अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल किया था क्लास पी और क्लास एनपी। आज का हमारा आर्टिकल है क्लास एनपी हार्ड और क्लास एनपी कंप्लीट। उम्मीद है आपको जो असाइनमेंट दी थी आपने असाइनमेंट की होगी। गेम की असाइनमेंट थी, आपने नंबरिंग उसमें सेट करने थे, नंबर सेट करने थे, कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो असाइनमेंट उम्मीद है आपने की होगी। जब कॉलेज ओपन होगी आपने असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है। आज का हमारा आर्टिकल है क्लास एनपी हार्ड और क्लास एनपी कंप्लीट। दो आर्टिकल है। सबसे पहले क्लास एनपी हार्ड होती क्या है? क्लास एनपी हार्ड आर अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम दैट आर एट लीस्ट डिफिकल्ट होती है एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन एनपी। और इसको हल करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम, नॉन डिटर्मिनिस्टिक जिसमें आप फैसला नहीं कर सकते। पोलिनोमियल टाइम कितना टाइम लगेगा? आपकी क्लास एनपी हार्ड बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, आप फैसला ही नहीं कर सकते इसको हल करने में कितना टाइम लगेगा। सोल्विंग एन एनपी हार्ड इज़ चैलेंजिंग। इसको हल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड नो एफिशिएंट एल्गोरिदम इज़ नोन फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। और अगर आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना तो उसके लिए कोई भी एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। बेसिकली अगर इसमें आपके पास इनपुट स्मॉल है, डेटा थोड़ा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इनपुट इंक्रीज करोगे तो टाइम इंक्रीज होगा, तो आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम आप फैसला नहीं कर सकते इसको हल करने में कितना टाइम लगेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एनपी हार्ड मुश्किल प्रॉब्लम है, हार्ड प्रॉब्लम है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम आप फैसला नहीं कर सकते कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको हल करने में, और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है ये। एग्जाम्पल की बात करें, अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एनपी हार्ड प्रॉब्लम इज ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम। एक आपका सेलमैन है, इसने मल्टीपल सिटीज को विजिट करना है और वापिस इसने ओरिजिन पर आना है। अगर हम नंबर ऑफ सिटीज को इंक्रीज करते जाएं तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हम फैसला कर ही नहीं सकते कि इसको हल करने में कितना टाइम लगेगा। तो काफी ज्यादा कम्प्लेक्स ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है क्लास एनपी कंप्लीट। क्लास एनपी कंप्लीट, एनपी कंप्लीट अगर हम ये डायग्राम चेक करें, क्लास एनपी कंप्लीट एक पार्ट इसका आ रहा है एनपी में आ रहा है और एक इसका पार्ट आ रहा है एनपी हार्ड में आ रहा है। आपने इसकी डायग्राम लाजमी करनी है। अब क्लास एनपी कंप्लीट होती क्या है? क्लास एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आर स्पेशल सबसेट ऑफ एनपी प्रॉब्लम। एनपी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सबसेट होता है डेट आर बोथ इन एनपी, ये आपकी प्रॉब्लम एनपी में भी होगी, एंड एज हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन एनपी, और ये हार्ड में भी होगी, एनपी हार्ड में भी होगी। आपकी जो एनपी कंप्लीट है एनपी में भी होगी और एनपी हार्ड में भी होगी। दिस मीन दैट दीज प्रॉब्लम आर पार्शली चैलेंजिंग, और ये प्रॉब्लम्स काफी मुश्किल होती हैं। एंड इफ यू कैन सोल्व वन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, अगर आपने एक एनपी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया, you can solve all problem in NP complete efficiently। अगर आपने एक प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है आप एफिशिएंटली अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी एनपी कंप्लीट एक पार्ट एनपी में होगा और सेकंड पार्ट होगा एनपी कंप्लीट में, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। अगर आपने एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया तो आप बाकी पार्ट्स को एफिशिएंटली अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कैंप सैक प्रॉब्लम, ये आपकी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। यू हैव कैंप सैक विद मैक्सिमम वेट कैपेसिटी एंड सेट ऑफ एटम। आपके पास मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है, मतलब आप उस कैपेसिटी से एक्सीड नहीं कर सकते, ऊपर नहीं जा सकते। आपके पास एटम्स है, मल्टीपल वेट है, मल्टीपल वैल्यू है।
द गोल इज टू डिटरमाइन मोस्ट वैल्यूएबल कम्बिनेशन ऑफ एटम। आपने जो एटम का सबसे अच्छा कम्बिनेशन है आपने वो बनाना है। टू पुट इन कैसेप विदाउट एक्सीडिंग द वेट कैपेसिटी, मतलब आपके पास जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है, आपके पास जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है, आपने जो बेस्ट कम्बिनेशन है आपने वो बनाना है ताकि आप उस मैक्सिमम वेट कैपेसिटी से एक्सीड ना कर सको। ये आपकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम इसमें और आर्टिकल ऐड नहीं कर रहे क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल सेपरेट आर्टिकल है। अगर हम वो ऐड करेंगे आपका मिक्सअप आर्टिकल हो जाएगा। तो इधर हमारा लॉन्ग कंप्लीट हो गया। क्लास बी, क्लास एन पी हार्ड और क्लास एन पी कंप्लीट। आपने पूरा आर्टिकल अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट है, डिफरेंस बिटवीन एन पी हार्ड एंड एन पी कंप्लीट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपने दोनों में डिफरेंस बताना है, एन पी हार्ड में और एन पी कंप्लीट दोनों में आपने डिफरेंस बताना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। एग्जाम्पल जैसे एन पी हार्ड में टी एस पी ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम है, दोनों में आपने डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ बताना है। नेक्स्ट आपके पास एन पी कंप्लीट की एग्जाम्पल है, ये आपने फर्दर एक्सप्लेन करनी है। ये आपने असाइनमेंट याद करनी है। असाइनमेंट याद करने से आपका आर्टिकल कवर हो जाएगा। एमसीक्यूज इसके साथ अटैच किए गए हैं। आपने असाइनमेंट जब कॉलेज में सबमिट करवानी है आपने एमसीक्यूज कॉलेज में साथ इसके सबमिट करवानी है। बोर्ड के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा काम है, आपने डेली बेसिस का काम डेली बेस पे करना है ताकि इतना बर्डन ना हो। ये आपका लॉन्ग का आर्टिकल इधर कंप्लीट हो गया है। आपने असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवानी है।